बहुत अच्छा प्रश्न है। इसके ऊपर तो मैंने पहले प्रवचन भी दिया हुआ है। और ये जो दृष्टिकोण है, ये दृष्टिकोण हमारे यहाँ अनेकांतवाद और स्यादवाद का पोषक माना गया है। किसी अपेक्षा से कोई भी व्यक्ति, कोई भी वस्तु, कोई भी परिस्थिति किसी अपेक्षा से सही होती है, किसी अपेक्षा से गलत होती है, किसी अपेक्षा से सही गलत दोनों होती है, किसी अपेक्षा से पूर्णतः गलत ही होती है। ये जो दृष्टिकोण है वास्तव में बहुत अच्छा प्रश्न है, और वो अपने आप में एक बहुत बड़े प्रोफेसर हैं, ख्याति प्राप्त हैं, और उनकी बहुत प्रभाव है इंदौर के अंदर। और उन्होंने इतनी अच्छी बात कही है कि हमने समकोण, लंब कोण, चतुष्कोण पढ़ाया, लेकिन वास्तव में दृष्टिकोण की आवश्यकता थी। किसी भी वस्तु का, व्यक्ति का या परिस्थिति का सौंदर्य देखने की कला का नाम दृष्टिकोण है। उदाहरण देखिएगा, जैसे कृष्ण जी जब अपने रथ से निकल रहे थे तो कुत्ता एक नाली में छटपटा रहा था जो बिल्कुल काला था। बलदाऊ कहते हैं कितना काला है और नाली में पड़ा हुआ है। कृष्ण जी उस पर भी कहते हैं लेकिन देखो तो उनके दांत कितने अच्छे चमक रहे हैं। तो अपना दृष्टिकोण है गलत में सही देखने का, बुरे में अच्छा देखने का। ये दृष्टिकोण ही रहता है जो व्यक्ति को बहुत ऊंचा उठाता है। जितनी बार गलतियां होती हैं उतनी बार अच्छे लोग उसमें से कुछ अच्छाई ढूंढ लेते हैं। यही दृष्टिकोण जो है, आप चींटी के साथ देखिए, उसको कितना भी परेशान करिए, चींटी जीवन में कभी परेशान नहीं होती। आप चींटी एक रास्ता चल रही है, आप रास्ते में पानी डाल दीजिए, अब चींटी पानी में नहीं जा सकती। आपने पानी डाला है तो वो जहां तक पानी गया है वो वहां तक दूर जाएगी, फिर वहां से लौटेगी, फिर वो अपनी यात्रा शुरू कर देगी। उसका दृष्टिकोण है मुझे अपने मुकाम तक किसी कीमत में रुकना नहीं है। एक विजन बना लिया, जिस विजन का नाम आप दृष्टिकोण कह रहे हैं, ये प्रत्येक व्यक्ति को बहुत सौंदर्य के साथ अपने अंतर्मन में विकसित करना चाहिए। इसके लिए सबसे बड़ी बात है जो सुबह मैंने उद्बोधनों में कही थी कि सबसे पहले जीवन में किसी भी व्यक्ति के प्रति प्रेम पैदा करिए। जैसे ही आप सामान्य व्यक्ति के प्रति भी प्रेम पैदा करेंगे, आपका दृष्टिकोण अपने आप निर्मल होने लगेगा। किसी को वंचना करना, किसी को ठगना नहीं होता, स्वयं को ठगना होता है। जब हम सबसे प्रेम करने की आदत धीरे धीरे करके डाल देते हैं, अभ्यास जन प्रक्रिया है, एक दिन में नहीं होता, कहने से भी नहीं होता है, लेकिन धीरे धीरे होता है। धीरे धीरे दुनिया का हर अजनबी चेहरा अपना लगने लगता है। बिना राग द्वेष किए जैसे गुरुदेव सबको स्वीकार कर लेते थे, ऐसे ही हम सब भी स्वीकार करेंगे। तो जब प्रेम हमारे जीवन में बढ़ेगा तो हमारा दृष्टिकोण निर्मल होगा, और जब हमारा दृष्टिकोण निर्मल होगा तो हमारी दृष्टि के साथ साथ हमारी अंतर्दृष्टि भी निर्मल होगी और हमारा आगे का मार्ग भी प्रशस्त होगा। नमस्ते गुरुदेव।